प्रिय विद्यार्थियों, आज एमए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक अधिकार की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आर्थिक अधिकार में व्यक्ति के अपने जीवन यापन करने के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसे में आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। इन अधिकारों में सम्मिलित हैं जैसे कार्य करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में काम करने का अधिकार, सीमित समय तक ही कार्य करने का अधिकार, योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, निजी संपत्ति रखने एवं विस्तार करने का अधिकार इटिश। ये आर्थिक अधिकार हैं। अगला अधिकार है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में पहले हम सांस्कृतिक अधिकार को समझते हैं। और सांस्कृतिक अधिकार में जीवन में भाग लेने, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने, साहित्य रचना के रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार आते हैं। जैसे संगीत, कला, भाषण देने, वाद विवाद में भाग लेने, अपनी संस्कृति का पालन करना, दूसरी संस्कृति को अपनाना, उचित जीवन स्तर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व शिक्षा का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार में आते हैं। सामाजिक अधिकार में जीवन और सुरक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार, कार्य का अधिकार, समझौते का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता एवं घूमने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि अधिकार आते हैं। अधिकारों में समानता पाई जाती है, फिर भी इनमें भिन्नता होती है और अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। अधिकारों को समाज में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। समाज को यह अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि यदि राज्य इन अधिकारों को सीमितता प्रदान नहीं करेगा तो व्यक्ति न केवल उन अधिकारों का दुरुपयोग करने लगेगा, वरन वह दूसरे के अधिकारों का हनन भी करने लग सकता है। अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है तथा अधिकारों के संदर्भ में जो वर्तमान स्थिति नज़र आती है, इसके पीछे एक लंबा विश्व में सत्ता निरंकुश थी, परंतु जो समय काल में दार्शनिक तथा विचारक हुए, उन्होंने सदा जनता को अपने राजा की आज्ञा पालन की सलाह दी थी। सुकरात एक उदाहरण है जिसने राजा के विचारों से हटकर और एक सत्य की खोज के लिए प्रयास किया। वे सत्य की खोज में उनका जीवन व्यतीत किया तथा यह मानना था कि जिसे मैं सद्गुण समझूं उसके बारे में मुझे लोगों से विवेचना, व्याख्या, चर्चा करनी चाहिए। यह ईश्वर का आदेश है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। यह सिद्धांत उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।